नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बीवी तो और आ जाएगी पर माँ दूसरी नहीं आएगी। आज बेटी घर पर आई हुई थी। घर में अच्छी खासी चहल पहल थी। बाहर पूरा परिवार एक साथ बैठकर खिलखिला रहा था। हंसी ठहाकों की गूंज अंदर कमरे तक सुनाई दे रही थी। जगत जी का भी मन कर रहा था कि वो भी अपने परिवार के साथ बैठे बातें करे, पर वो तो अपने बीमार शरीर और उदास मन को लिए अपने कमरे में पलंग पर लेटी हुई थी। आजकल शरीर साथ नहीं देता। बूढ़ा और बीमार जो हो चुका है, ज़्यादा बोल भी नहीं पाते, पर मन बहुत करता है अपने परिवार के साथ बैठने का, उनसे बातें करने का। पर ये तो उन्हीं के कर्म थे कि आज पत्नी उनके साथ न बैठती थी और न ही ज़्यादा बातें करती थी। हालांकि ये अलग बात है कि खाना पीना दवाइयाँ सब कुछ सही समय पर वो जरूर दे जाती थी। जिन लोगों के लिए उस पत्नी को उन्होंने इतना जलील किया, आज उन लोगों में से कोई भी उनके साथ नहीं थी तो वही जो जलालत के बावजूद इस घर में रह गई, उनके जैसे शख्स के साथ निभा गई। पर खामोशी का आवरण ओढ़े हमेशा चुपचाप सी ही रहती है। जानती थी कि बाहर बच्चे हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, और वो उनको हंसते बोलते देखकर सिर्फ मुस्कुराकर चुपचाप उन लोगों को देख रही होगी। आज भी याद है उन्हें, जब सुलेखा उनकी पत्नी बनकर इस घर में आई थी। कितनी खुशमिजाज थी वो, हमेशा हंसती खिलखिलाती रहती थी। उसका यही स्वभाव तो पसंद आया था उन्हें। जब उन्होंने अपने एक रिश्तेदार की शादी में उसे देखा था, बस एक नज़र में ही उनकी बेकाब हंसी उसके दिल को भा गई थी और इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। पर ये नहीं पता था कि इसी हंसी को वो दुश्मन हो जाएंगे। अक्सर अम्मा की डांट भी खा लेती। आखिर बहू का इतना हंसना बोलना उन्हें पसंद नहीं था। और फिर अपनी अम्मा का मन रखने के लिए जगत जी भी सुलेखा को ही डांट कर चुप कर देती थी। लेकिन सुलेखा भी क्या करती, अपने स्वाभाविक स्वभाव को तो छोड़ नहीं सकती थी और उसका स्वभाव तो वैसे ही हंसमुख था। तो फिर कुछ देर बाद वापस वैसी ही हो जाती। जगत जी भी मन ही मन मुस्कुरा कर रह जाते, पर अम्मा के सामने खुलकर जाहिर नहीं करते। लेकिन उन दिन जो कुछ हुआ, उसके बाद सुलेखा का वो स्वाभाविक स्वभाव कहाँ गायब हो गया। उसकी कसक आज भी जगत जी के मन में थी। जरा सी हिम्मत नहीं कर पाई अपनी अम्मा के सामने ये जानते हुए कि पत्नी सही है, और पत्नी को ही दबा कर रख दिया। उस दिन छोटी बहन जानकी की सगाई थी। बड़ी बहन आरती भी घर पर आई हुई थी और कई खास रिश्तेदार घर पर मौजूद थे। सगाई का प्रोग्राम पूरा हो चुका था। सुलेखा और आरती ने सारा सामान अम्मा के कमरे में रख दिया था। सुलेखा के मायके वाले अपने घर रवाना हो चुके थे। बाहर सभी खास रिश्तेदार बैठे बातें कर रहे थे। जगत भी उन्हीं लोगों के साथ था। इधर सुलेखा रसोई में काम कर ही रही थी कि बाहर से अम्मा जी से की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। हे भगवान, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई, कौन बेरी दुश्मन पीछे पड़ा है। अचानक अम्मा की आवाज सुनकर सब लोग अंदर की तरफ भागे। अम्मा अपने कमरे में थी। जगत ने जाकर अम्मा से पूछा, क्या हुआ अम्मा, इस तरह क्यों रो रही हो, क्या हो गया। पर अम्मा तो जोर जोर से छाती पीट पीट कर दहाड़े मार के रो रही थी, चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अरे बताओ तो सही, क्या हुआ है, रोना बंद करो तो हमें पता चलेगा ना, पीछे से मामा जी ने भी कहा। मामा जी की बात सुनकर अम्मा रोते हुए बोली, अरे जानकी के ससुराल से आए हुए गहने कहाँ हैं, मिल नहीं रहे, जरूर चोरी हो गए होंगे। हे भगवान, मैं इसकी ससुराल वालों को क्या जवाब दूंगी, मैं तो बर्बाद हो गई, अम्मा रोती रोती बोली। अम्मा के बोलते ही अजीब सी खामोशी घर में छा गई। अरे ध्यान से देख, इन्हीं सामान में कहीं रखा होगा। मामा जी दोबारा बोले, भैया पूरा सामान ऊपर नीचे करके देख चुकी हूँ पर गहने नहीं हैं, जरूर चोरी हुए होंगे। अरे शुभ शुभ बोल, एक बार हमें देखने दे। अम्मा को परे हटाकर मामा जी खुद सामान चेक करने लगे, लेकिन उसमें गहने नहीं थे। फिर कुछ सोचकर मामा जी बोले, अरे गहने कोई इन सामानों के साथ यहाँ रखेगा क्या, अलमारी में रख दिए होंगे तुमने, देख जरा। अरे मैंने सामान कहाँ रखा था, सामान तो आरती और सुलेखा रख रही थी। हाँ तो आरती और सुलेखा से पूछ ले, जरूर उन्होंने अलमारी में रख दिए होंगे। मामा जी के सामने समझाने पर अम्मा ने आशा भरी नजरों से आरती की तरफ देखा तो आरती ने कहा, अम्मा मुझे क्या देख रही हो, कोई मैंने थोड़ी ना गहने लिए, अपनी बहू से पूछो, उसी ने कहीं रख दिए होंगे। आरती के जवाब को सुनकर सुलेखा दंग रह गई, क्योंकि गहने की थाली तो आरती ही उठा कर लाई थी और गहने रखी भी उसी ने ही थी।
जीजी ऐसा क्यों बोल रही हो? गहने तो आप ही लेकर आई थी ना। सुलेखा का ऐसा कहना हुआ और आरती ने रोना धोना मचा दिया। अब मेरी मायके में ही मुझ पर चोरी का इल्जाम लगेगा, यही दिन देखना बाकी रह गया था। आज मेरे बापू जिंदा होते तो मचाल थी, कोई मुझे इतना कहकर दिखा देता। उसे रोता देखकर अम्मा सुलेखा पर दहाड़ पड़ी। खबरदार, जो मेरी बच्ची पर चोरी का इल्जाम लगाया तो तूने ही गहने लिए होंगे। ये मेरी बेटी है, इसको मैं बचपन से जानती हूँ। अरे जन्म दिया है मैंने इसे, इसमें मेरे संस्कार कूट कूट के भरे हैं। तू बाहर से आई है, जरूर तूने ही गहने लिए होंगे और तेरे मायके वालों को ही दिए होंगे, तभी तेरे मायके वाली इतनी जल्दी चले गए। बस अम्मा जी, आप मेरे माता पिता पर चोरी का इल्जाम कैसे लगा रही हो? मैंने तो गहनों की शक्ल तक नहीं देखी, चुराना तो दूर की बात है। सुलेखा ने पलटकर जवाब दे दिया। बस फिर क्या था, आरती और अम्मा दोनों ही सुलेखा पर चढ़ पड़ी, लेकिन इस बार सुलेखा भी बराबर जवाब दे रही थी। आखिर उस पर चोरी का इल्जाम लगा था, कोई छोटी बात मोटी बात तो थोड़ी न थी। घर में इतना हंगामा होते देखकर मामा जी ने बीच बचाव किया, लेकिन आरती और अम्मा तो चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सच सच बता, गहने कहाँ पर हैं? अगर तू नहीं बोलेगी तो तेरे माँ बाप से जाकर गहने ले गए हम लोग, और वहीं सबके सामने उनकी इज्जत की मटिया मेल करेंगे। अम्मा जी, मेरे माँ बाप इज्जतदार लोग हैं, कोई चोर चक्की नहीं जो आपके घर पर बुलावे पर आएंगे और सामान चोरी करके ले जाएंगे। सुलेखा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। बस सुलेखा, तुम मेरी अम्मा से किस तरह से बात कर रही हो? याद रखो, तुम इस घर की बहू हो। अपनी आवाज को नीचे रखकर बोलो, और अगर गहने लिए भी हैं तो दे दो, कोई तुमसे कुछ नहीं कहेगा। अचानक जगत सुलेखा पर बिगड़ गया। जगत की इस जवाब से सुलेखा हक्की बक्की रह गई। मतलब जगत भी उस पर ही इल्जाम लगा रहा था। एक लड़की जो ससुराल को अपना घर मान लेती है। आज वहाँ सुलेखा बिल्कुल अकेली पड़ी थी, पति तक साथ नहीं था। जब जगत के जवाब के बाद सुलेखा की नजर आरती से टकराई तो वो मंद मुस्कुरा रही थी। इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती थी? लेकिन तब तक आरती का 9 साल का बेटा अपने हाथ में एक कपड़े की छोटी सी पोटली लेकर आया और सबके सामने ही बोला, माँ ये अपना सामान नहीं है, किसी ने गलती से अपने बैग में रख दिया। उसे देखते ही आरती के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसके चेहरे पर डर देखकर मामा जी ने वो पोटली उस बच्ची के हाथ से अपने हाथों में ले ली और उस पोटली को खोलकर देखा तो सब भौचक्के रह गए। उसमें जानकी के ससुराल से आए हुए गहने थे। सबने हैरानी से आरती की तरफ देखा, पर वो तो बेशर्मी की तरह अपने बेटे का हाथ पकड़कर दूसरे कमरे में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रिश्तेदार मुंह पर हाथ रखकर दबी जबान से बातें करने लगे। तभी अम्मा बोली, अरे वो भूल गई होगी रखकर, इसमें यूं जबान दबाकर बात करने की क्या जरूरत है? और फिर सुलेखा से बोली, बेटी है वो मेरी, उसने गहने चुराए नहीं थे, बल्कि संभाल कर रखे थे अपने पास। उसकी बराबरी की तो सोचना भी मत। पर तूने यहाँ जो इस तरह से सबके सामने चिल्ला चिल्ला कर मुझसे बात की ना, उसकी माफ़ी मांग मुझसे। अम्मा की बात सुनकर सुलेखा की आंखों में आंसू आ गए। भला कोई औरत ऐसी निर्दयी कैसे हो सकती है? उसने आशा भरी नजरों से जगत की तरफ देखा, लेकिन जगत तो नजरें झुकाए चुपचाप खड़ा था। ये देखकर वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। लेकिन अब जब इतना हंगामा हो ही गया तो रिश्तेदार भी धीरे धीरे कर वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ तक कि आरती ने भी देर नहीं लगाई वहाँ से रवाना होने में। अब घर में अम्मा जान की जगत, मामा जी, बुआ जी और सुलेखा ही बची थी। लेकिन अम्मा तो अब अनशन पर बैठ गई कि जब तक बहू माफ़ी नहीं मांगेगी तब तक मैं पानी की एक बूंद नहीं पीऊँगी। आखिर उसने इतने रिश्तेदारों के सामने मुझसे ऊंची आवाज में बात की तो कैसे सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। आखिर जगत ने समझाया, अम्मा जो बात हो गई अब उसे छोड़ भी दो, अब पानी भी पी लो, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? तेरी पत्नी ने इतने लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, माफी तो उसे मांगनी ही पड़ेगी। अम्मा अपनी ही ऐठ में बोली, पर अम्मा, आरती जीजी ने भी तो गलती की थी। आखिर सुलेखा की क्या गलती? अरे वाह, आज तो बीबी के लिए तो अपनी बहन को गलत बता रहा है। अरे वो गहने रखकर भूल गई होगी। भला कोई बेटी अपने घर में चोरी करती है, लेकिन बहू बहू को तो इज्जत को ढक कर रखना चाहिए थी। वो भी सबके सामने बेशर्मों की तरह लड़ पड़ी मुझसे। अब तू उसका साथ दे रहा है, इससे तो मैं मर जाती तो अच्छा, ज्यादा अच्छा था। पर याद रख, पत्नी तो फिर भी तुझे दोबारा मिल जाएगी, माँ नहीं मिलेगी दोबारा। अम्मा आंसू बहाते हुए बोली। आखिर अपनी माँ को रोता देखकर जगत वहाँ से उठा
और सीधे सुलेखा के पास कमरे में पहुंच गया और जाकर बोला, सुलेखा क्या ऐंठ में बैठी हो तुम? जाकर अम्मा से माफ़ी मांग लो ना। देखा उन्होंने पानी की एक बूंद तक नहीं पी है, कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है क्या? मैं क्यों माफ़ी मांगूं? चोरी तुम्हारी बहन ने की थी, मैंने थोड़ी ना की थी। मेरे माँ बाप को ताने भी वो लोग मार रही थी, इल्ज़ाम भी मुझ पर वो लोग लगा रही थी, और माफ़ी मैं ही मांगूं? तुम्हारी अम्मा पानी नहीं पी रही तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। आखिर उनकी गलत के लिए मैं माफ़ी क्यों मांगूं? सुमन समझो तो देखो, पत्नी तो मुझे और मिल जाएगी, लेकिन माँ तो एक ही है मेरे पास, वो दोबारा नहीं मिलेगी। तुम्हारी एक माफ़ी से उन्हें खुशी मिलती है तो माफ़ी मांग लो ना। जगन ने अपनी ऊंची आवाज़ करते हुए कहा। इसके इस जवाब से सुलेखा के अंदर कुछ दरार सा गया। और पत्नी मिल जाएगी पर माँ दूसरी नहीं मिलेगी तो पत्नी फिर हाथ थाम कर इस घर में लाई क्यों क्यों गई? इस घर में मेरी जगह कहाँ है? सोच सोच कर सुलेखा का रोना छूट गया। पर माता पिता को दुख न हो, उन पर यह बात न पहुंची, इसलिए आंसू का घूंट पीकर मामा जी और फुआ जी के सामने उसने अम्मा से आखिर पैर छूकर माफ़ी मांग ली, जिससे अम्मा के झूठे स्वाभिमान को बहुत तसल्ली मिली। लेकिन सुलेखा के स्वाभिमान के टुकड़े टुकड़े हो गए। लेकिन वो आखिरी दिन था जब सुलेखा को इतना बोलती हुए देखा था। उसके बाद तो वो बिल्कुल खामोश हो गई। अब न वो ज़्यादा किसी से बोलती थी और न ही खिलखिलाती थी। हाँ और ना में जवाब देकर अपने काम से काम रखती थी। न किसी से लेना न किसी से देना, जिसने जो कह दिया चुपचाप कर लेना और फिर एक तरफ चुपचाप बैठ जाना। सोचते सोचते जगत जी की आंखों में आंसू आ गई। तभी सुलेखा अंदर कमरे में आई। हाथ में पानी का गिलास था, वहीं पास वाली डोर में से दवाइयाँ निकाली और जगत जी को देते हुए हाथ आगे बढ़ा दिए। लेकिन जगत जी ने हाथ में दवाई लेने की जगह अपने हाथ दोनों जोड़ दिए और अपनी कपकपाती आवाज में कहा, सुलेखा अब तो माफ कर दो मुझको। उनकी आवाज़ सुनकर सुलेखा ने एक नज़र उनकी तरफ देखा और फिर दवाई हाथ में देती हुई बोली, आपकी दवाई का समय हो गया है। सुलेखा माफ करती मुझे, तेरी इतने सालों की खामोशी नासुर बन चुकी है, मेरे लिए अब बर्दाश्त नहीं होता। कोई बात नहीं है जी, माफ़ी क्यों मांगती हो? इस घर में गलतियों के लिए कोई माफ़ी नहीं मांगता, बल्कि बिना गलती के माफ़ी मांगी जाती है। सुलेखा पति हूँ मैं तेरा, तेरी माफ़ी का हकदार हूँ, मुझे माफ़ कर दी। जगत जी ने जोर देते हुए कहा, हम पत्नी क्या है वो तो मिल जाएगी।